प्यारे बच्चों, प्रकाश की जो यूनिट है ये काफ़ी बड़ा यूनिट भी है और लगभग 16 से 17 मार्क्स का ये एग्ज़ाम में आता है, इसलिए इसे समझना अति आवश्यक है। सभी टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चैप्टर के हिसाब से काफ़ी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्रकाश की ये परिभाषा लिखे, इसे आप समझ जाएंगे। प्रकाश का परावर्तन, ये भी आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार और चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है, जो चित्र में भी दर्शाया गया है। ये आपतन कोण होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। और आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसके नियम हैं, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। प्रतिबिंबों को समझना है हमने यहाँ पे। प्रतिबिंब, जिसको हम अपनी इमेज भी कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक होता है और एक आभासी होता है। वास्तविक होता है जो किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन किसी बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर लेते हैं, और आभासी को हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। उसके बाद इसमें आएंगे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होंगे, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में क्या होगा, इसका जो परावर्तक तल होता है वो अंदर को होता है, और उत्तल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वो बाहर की तरफ होता है। ये इस प्रकार से इनके डायग्राम है, ये सब आप इसमें जानते हैं, हम पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसमें मुख्य चीज़ें जो जानने लायक हैं वो ये हैं, जैसे इसमें वक्रता केंद्र कौन सा, तो वक्रता केंद्र कौन सा होगा, ये बिंदु जो किसी दर्पण को अगर हम पूरा कर देते हैं एक गोलीय भाग बन जाता है, और इसी का जो केंद्र होगा वो इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। दोनों के लिए, अवतल और उत्तल दर्पण के लिए बिंदु सी क्या हैं, वक्रता केंद्र हैं। एक इसमें आती है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वो बिंदु गोले का वह भाग जिससे दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चित्र ए और बी में सीपी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर से लिखेंगे। ध्रुव, ये बिंदु ध्रुव कहलाता है, पोल, जहाँ से यानी कि ये रेज खींची जाती है यहाँ पे। उत्तल दर्पण के लिए ध्रुव ये बिंदु पी होगा और इसके लिए ये बिंदु पी होगा। उसी प्रकार मुख्य अक्ष आएगा। मुख्य अक्ष होता है प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये वाली रेखा, ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव, इसको जो रेखा मिला रही है इसमें ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाता है। उसके बाद आता है इसमें मुख्य फोकस। मुख्य फोकस यानी कि परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर तो वास्तव में मिलती है, या ये जो किरण है यहाँ पे चली है और यहाँ से ये परावर्तन हो रही है, परावर्तन के बाद ये यहाँ पे मिल रही है, ये किरण परावर्तन के पश्चात यहाँ पे मिल रही है, ये किरण फिर परावर्तन वापस लौट कर आ रही है, यहीं पे मिल रही है, ऐसे ये भी यहाँ पे मिल रही है, ये भी यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये दर्पण का मुख्य फोकस होता है और इसके लिए यहाँ पर है। ठीक है, इस बात को भी आप समझ जाएंगे। अब क्योंकि ये वास्तव में यहाँ पर मिल रही हैं तो ये वास्तविक फोकस हो गया, और ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ये हो गया हमारा आभासी फोकस। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वास्तविक होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, आभासी होता है। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होते हैं, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, यानी ये ध्रुव हो गया है और ये फोकस हो गया। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती, जिसे स्मॉल एफ से लिखते हैं, ये ध्यान रखना, स्मॉल एफ से लिखते हैं दोनों में। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी, और किससे लिखेंगे, एफ से। अब ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी फोकस दूरी को f लेंगे, वक्रता त्रिज्या r, तो f बराबर r/2, और यह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r बराबर क्या हो जाता है, 2f। ये एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है, इसी पे एक न्यूमेरिकल है, इसको आप पढ़ लेंगे तो कोई मुश्किल भी ये नहीं है। अब इसमें जो मुख्य चीज़ें आती हैं, चिन्ह परिपाटी, यानी कि कैसे कैसे हम नापें, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। ध्रुव के लेफ्ट साइड जो भी चीज़ें होंगी वो हमारी क्या होंगी, ऋणात्मक ली जाएंगी, और ध्रुव के राइट साइड में जो भी चीज़ें होंगी वो क्या ली जाएंगी, धनात्मक ली जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हम कोई चीज़ रख देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिंब बोलते हैं।
तो ध्रुव से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वस्तु की दूरी बोलेंगे या बिंब की दूरी। तो अवतल दर्पण के लिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको आप ढंग से समझें। अवतल दर्पण के लिए जब हम आंकिक प्रश्न करेंगे तो बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी ये वाली, यहाँ से और यहाँ तक, ये बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी कहलाती है। इसको हम यू से लिखते हैं और ये हमेशा माइनस में लिखनी है। फिर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, ये डैश, इमेज जो बन रही होगी, प्रतिबिंब का मतलब हुआ इमेज, तो इमेज की दूरी को हमेशा क्या लेंगे, हम ऋणात्मक लेंगे। लेकिन यदि वस्तु को हम इसके और इसके बीच में, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो हमें प्रतिबिंब की दूरी को धनात्मक लेना है, अन्यथा सभी जगह क्या लेंगे, ऋणात्मक। फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, क्यों होगी ऋणात्मक, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। वक्रता त्रिज्या भी हमेशा माइनस में लेंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक, क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में रखी जाती है। और V और F इसके सदैव, V, F और R हमेशा क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं।